मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। चैप्टर 11 है क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 में है शो दैट द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। तो मान लीजिए ओरिजिन ओ है, ओ ए बी द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन ओ 0 0 0 मान लिया हमने, और ये पॉइंट 2 1 1 है। और साथ में हमने इसको बोला कि चलिए हम ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, तो बी सी ये पॉइंट हो गया। डायरेक्शन रेशियोज ओ ए के क्या होंगे 2 - 0 1 - 0 1 - 0 दैट इज 2 1 1। और बी सी के क्या होंगे 4 - 3 3 - 5 -1 ऑफ -1 0 होगा। तो 1 - 2 5 1 - 2 और 0 और इसके हो जाएंगे 2 1 1। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक एक करके। इसको A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान लीजिए, इसको इसमें रख दीजिए। अगर OA परपेंडिकुलर है BC के तो ये अवश्य 0 होना चाहिए। इसको देखिए क्या आता है, 0 आ गया, इसका मतलब OA इज परपेंडिकुलर टू BC। क्वेश्चन 2 में जाएंगे L1 M1 N1 इसी तरीके से L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस हैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। हमको बताना है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, इन दोनों से जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन कोसाइन ये है। तो देखिए सबसे पहले हम ये L1 M1 N1 और L2 M2 N2 अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है परपेंडिकुलर है तो सीधा जैसे आपको अभी भी बताया था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होता है। अब क्या करेंगे, ये क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस है और इनका स्क्वायर जो है 1 होगा, इसका स्क्वायर 1 होगा, तो इसलिए ये दोनों हमारे पास इक्वेशन मिल गई, बल्कि 3 इक्वेशन मिल गई। एक ये परपेंडिकुलरिटी की, एक यहाँ पर यूनिटी की, यूनिट वेक्टर है। इसके अलावा लेट LMN, अब LMN हमको ये जो निकालना है, वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो LMN मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन से, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या कहूँ मैं इसको, डायरेक्शन कोसाइंस कहूंगा। LMN निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन बोथ द लाइंस, ये और इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि LMN LMN 1 और 2 दोनों के हो। तो सबसे पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 0 हो जाएगा। कुछ कंप्लीट भी हो गया अपलोड। और इसको भी कर लेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एक एक करके 0 रख देंगे। देखिए साहब इससे क्या मिलेगा हमें, L बाय M1 N2 माइनस M2 N1, इसका सोल्यूशन क्या होता है, ये दोनों का सोल्यूशन ये होता है। ये बुक में मैंने आपको बताया था जब मैं आपको उसकी समरी बता रहा था। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड को, दोनों बल्कि 3 है, ये तीनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। सबको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके अब जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, अब नीचे वाला सब जोड़ दीजिए। स्क्वायर है में चल रहा है, लेकिन देखिए जो ऊपर वाला है वो तो 1 है, वो हम यहाँ से अभी बता चुके आपको। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज 0, दिस इज 1, सॉरी ये तो 1 है। तो बस आप क्या करिए, वहां पर 1 रख लीजिए, यहाँ पर 1 आएगा। तो इसका मतलब है इट इज शोन दैट दिस इक्वल टू दिस, यानी कि ये वाला जो टर्म है लेफ्ट वाला वो राइट वाले टर्म के बराबर हो जाएगा। ये दोनों टर्म और ये जो है दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आप 1 और 2 और 3 तो लेके आए हैं, सीधा आप यहां पर यूज करिए उसे और आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट। और इससे क्या होगा, इसको 1 मिल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि हमको ये भी मिला हुआ है, ये भी है, ये भी इसमें। तो आप ये जो 5 और 6 वैल्यू आई है, 5 और 6 में जो आपकी वैल्यू आई है, 5 और 6 में, बल्कि स्पेसिफिकली 6 में, वो 4 में आप इस जगह रिप्लेस कर दीजिए, यहां पर ले आइए। तो उससे आपको मिलेगा L स्क्वायर बाय M1 N2 माइनस M2 N1। इसी तरीके से ये तीनों इक्वल टू 1, यानी कि L क्या हो जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1। इसी तरीके से M हो जाएगा N1 L2 माइनस N2 L1 और N मिल जाएगा L1 M2 माइनस L2 M1। तो ये डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएंगे रिक्वायर्ड लाइन के, वो ये हो जाएंगे। तो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा अगर आपको टिपिकल लग रहा हो तो बस अगर आप यहां तक आ जाए,
इन तीनों को ऐड करिए, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये जो इन तीनों को ऐड करेंगे आएंगे ना, ये तो हमने 1 बता दिया, और इसको भी अगर हम 1 बता दें, देखिए इसको भी अगर 1 बता, ऊपर वाला तो 1 हो गया यहाँ से, इसको भी अगर हम 1 बता दें नीचे वाले को भी, तो हम सीधा इसको इक्वेट कर सकते हैं 1 से, और सीधा क्या आएगा, L होगा m1 n2 माइनस m2 n1। जो हमें चाहिए था वो यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, एक बार L मिल जाएगा, एक बार m मिल जाएगा, एक बार n मिल जाएगा। तो अब इसको तो यहाँ ये तो डायरेक्शन कोसाइन है, तो सीधा 1 हो जाएंगे। इसको कैसे करें, इसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखी है, देखिए ध्यान दीजिए, ये अपने आप लिखी गई है खुद से, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, खुद लिखी गई है। अगर आप इसको सॉल्व करें, इन दोनों इसको लेफ्ट को सॉल्व करें तो ये राइट के बराबर आ जाएगा। बस यहाँ पर क्या किया कि इसकी जगह हमने 1 रख दिया, इसकी जगह हमने 1 रख दिया, इसकी जगह हमने 0 रख दिया। तो हमको ये वाली जो चीज मिली है, दिस ये 1 हमने यहाँ पर उठा के रख दिया। बस ये 1 यहाँ से ले लिया, और ये 1 अभी हमने ये इक्वेशन ली यहाँ से लिया। इससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा 1 के बराबर हो गया, वो यहाँ पर किया हुआ है, वो पूरा का पूरा 1 के बराबर कर दिया। देखिए ये पूरा 1 के बराबर कर दिया, सीधा L मिल गया, M मिल गया, N मिल गया। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B। तो एंगल बिटवीन द लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस ABC एंड B माइनस C, C माइनस A माइनस B इज, डायरेक्शन कोसाइंस का क्या फॉर्मूला है आपको याद होगा, बस सीधा आप इसको मल्टीप्लाई करिए, A को B माइनस C से, B को C माइनस A के, और C को A माइनस B से, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के फिर रूट लेके फिर दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ। एक्स एक्सिस तो होती है एक लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और जो ओरिजिन से पास हो रही है वो क्या है, वो तो खुद एक्स एक्सिस ही हुई। लेट ए बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, कोई भी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसमें एक्स पे कोई वैल्यू होगी, चलिए ए मान लेते हैं, बाकी वाई और जेड 0 होंगे। डायरेक्शन रेशियोज ओ ए के क्या हो जाएंगे, ए माइनस 0, ए 0 0। डायरेक्शन को साइन भी आपके ए 0 0 ही होंगे। आप इसको चाहे तो 0 0 0 से माइनस करके देख लें, आपको ए मिलेंगे, ए 0 0। अब इक्वेशन ऑफ ओ ए इज एक्स माइनस 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो पॉइंट्स लिखते हैं क्योंकि 0 0 0 है, और यहाँ पर आप डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं, ए 0 0 डायरेक्शन रेशियोज हो गए ए 0 0। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 0 0 0 क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है। तो आपके पास क्या आ गया, x by 1 is equal to y by 0 is equal to z by 0 equal to a। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन विल बी दिस। अब है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी, ए बी सी डी के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी। हमको ए बी और सी डी के बीच में एंगल निकालना है, कोण निकालना है। ए बी सी डी हो गया, सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। ए बी कैसे दिखाएंगे, बी के ए से माइनस कर देंगे, यानी कि इसको इससे माइनस कर देंगे हर एक कोऑर्डिनेट वाइज। इसी तरीके से सी डी करेंगे, ये और ये वाला हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 तीनों जो है वो हाफ के बराबर है। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी इज इधर 0 डिग्री और 180 डिग्री, या तो ये 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन 6 में आ गए, द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो के निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, उसका कारण ये है क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन लगता है, और यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं क्योंकि हमको केवल डायरेक्शन रेशियोज लेने हैं। ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो और ऐड कर दीजिए। देखिए ये यहाँ पर किया हुआ है, और इससे सीधा 0 रख दीजिए इनको इस फार्मूला में डाल के। बेसिकली ये फार्मूला यूज करना है, और ये तीनों वैल्यू यूज करनी है, और के आपका -10/7 आ जाएगा आपका। और क्वेश्चन 7 में आएगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब हमको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो पास हो रहा है 1 2 3 से और परपेंडिकुलर है इसके। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 1 2 3 का, i + 2j + 3k, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 1 2 और -5। देखिए यहाँ से निकाला है मैंने 1 2 और -5, एंड द नॉर्मल, इसके नॉर्मल का जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, बस इसको रख दीजिए i और j और k के सामने, आपका नॉर्मल हो जाएगा।
इसका मतलब यह है कि द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन किस तरीके से होता है, आर प्लस लेमडा है। आर आपका हो जाएगा ये, और लेमडा एन, एन हमने यहां से निकाल लिया, ये जो नॉर्मल वेक्टर है रख दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू एबीसी एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। तो कोई एक प्लेन जो एबीसी से पास हो रहा है, पैरेलल इस प्लेन के हैं, उसको कैसे निकालेंगे? तो यानी प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस। कोई भी अगर इसके पैरेलल हो तो बाकी सब सेम रहेगा, केवल यही तो चेंज होगा, ये वाला डिस्टेंस ही तो चेंज होगा। तो बस ये आप यहाँ पर कोई लैम्डा रख दीजिए। तो अब प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एबीसी, एक प्लेन जो है एबीसी से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक। और तो आप सीधा क्या करिए कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल बिकम आर की जगह आप ए आई प्लस बी जे प्लस सी के रख दीजिए, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और यहाँ पर आई प्लस जे प्लस के, ये क्या होगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये लैम्डा जो ए प्लस बी प्लस सी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, इस पहली इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट आर डॉट दिस आई प्लस जे प्लस के, लैम्डा की जगह ए प्लस बी प्लस सी रख दिया। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, ये रिक्वायर्ड प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। अब ये इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दो में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पर आई प्लस जे प्लस के, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 में है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये दो लाइन की इक्वेशन है, लैम्डा और म्यू आपको दिख रहे हैं कांस्टेंट। इसमें इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अगर ये दो लाइन है आर a1 प्लस लैम्डा b1 और आर है a2 प्लस लैम्डा b2 फॉर्म में, तो आपको जो डिस्टेंस निकालनी है विल बी लाइक दिस, d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2। बस आप कंपेयर कर लीजिए इसको, और सीधा a1 आपको मिल जाएगा, b1 मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा, b2 मिल जाएगा, a2 माइनस a1 निकालना है आपको, फिर उसके बाद b1 क्रॉस b2 निकालना है, आई जे के यहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगी, b1 क्रॉस b2 का जो मॉड है या फिर इसकी मैग्नीट्यूड है वो 12 निकल के आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको -108 निकल आएगा। सीधा d निकाल लीजिए आपका -108/12, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, सीधा आपका 9 आएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन लाइन्स। Find the coordinates of the point where the line through 5, 1, 6 and 3, 4, 1 crosses the YZ plane. अब देखिए इसमें इट इज नोन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, दो अगर पॉइंट्स है उस तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स विल बी x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना करें आप वो लाइन की इक्वेशन जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, क्योंकि वो जो है 2D इक्वेशन थी, ये 3D इक्वेशन है। तो ये लाइन की इक्वेशन आपकी इस तरीके से होगी। तो लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट विल बी, हम आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 अगर इसको माने तो यहाँ पर रख दीजिए। अब इसको क्या करिए, इसको कुछ किसी k के बराबर मान लीजिए, कोई भी k हो सकता है आपका। सीधा आपको x माइनस 5 जो है x जो है वो 5 माइनस 2 के, y 3 के प्लस 1, z 6 माइनस 5 के मिलेगा। अब एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑफ द फॉर्म दिस, क्योंकि आपके पास ये एक्स वाई जेड आ गए, आप के कोई भी वैल्यू वेरी करते रहे। अब इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इज एक्स इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन में एक्स 0 होता है, एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है, और जेड वाई प्लेन में जेड वाई में एक्स होता है, और एक्स वाई में जेड 0 होता है। तो यहाँ वाई जेड प्लेन की बात हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0 है। आप यहाँ निकालिए 5 माइनस 2 के, 5 माइनस 2 के 0 रख दीजिए, के इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। बस के को रख दीजिए, यहाँ पर एक्स वाई जेड आ जाएंगे आपके। बस ये 0 17/2 और माइनस 13/2 आपके पॉइंट्स आ गए। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। अगेन वही वाली बात हो गई, हम यहाँ पर इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज रखेंगे, के के बराबर मानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जेड एक्स प्लेन की बात हो रही है, तो इसका मतलब आपका y 0 है, y वाले टर्म जो है 3k प्लस 1 को 0 रख देंगे, k 1 माइनस 1/3 आएगा, k को इन तीनों में रख देंगे, आपके पास ये तीनों पॉइंट आ गए 17/3, 0 और 23/3।
अब है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, कुछ कंप्लीट हुआ डाउनलोड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन दिस। पहले तो आप लाइन की इक्वेशन बना लीजिए जो अभी अभी आपने सीखी, ये इन दोनों को लीजिए, इसमें रखिए, बराबर के मानिए, एक्स और वाई और जेड ले आइए। अब आपके पास क्या है, जो ये पॉइंट जो है वो इस प्लेन में है, ठीक, तो बस एक्स और वाई और जेड की जगह ही रख दीजिए, इससे भी के सॉल्व हो जाएगा, के इक्वल टू 2 आ जाएगा, बस इसके को यहाँ रख दीजिए, 3 पॉइंट आपको मिल जाएगा, 1 - 2 और 7। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। तो देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू -1, 3 और 2 क्या कैसे होगा आपका, ABC, ठीक। अगर ये आप इक्वेशन ऑफ द प्लेन माने तो दिस विल बी लाइक दिस, एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन यहाँ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x -1 मतलब x+1, y -3 और z -2। अब ABC जो है इसमें डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल टू द प्लेन के। अब दो प्लेन है आपके, अगर ये इस तरीके से, एक ये प्लेन हो गया, दूसरा ये प्लेन हो गया, अगर ये परपेंडिकुलर है तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 होगा। अब प्लेन 1, ये प्लेन 1 भी तो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, है ना, बस आप इसके जो कोएफिशिएंट है वो आप ले लीजिए, इसका A डायरेक्शन रेशियोज ले लीजिए, इसका A लेंगे, इसका B लेंगे, इसका C लेंगे और इसका लेंगे 1, 2 और 3, बस यहाँ पर 0 रख दीजिए आप। ऑल्सो प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो आप दूसरे बार भी इसी तरीके से लेंगे, इसके ABC ले लेंगे और इसके परपेंडिकुलर ले लेंगे, दूसरे वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन। तो आपको दो इक्वेशन बन गई। अब इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, बस इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ABC और ये जो मैंने आपको समरी में बताया था उस तरीके से यहाँ लिख लेंगे और बराबर के कर देंगे, और A -7 के हो गया, B 8 के हो गया और C -3 के हो गया। अब ये लिखते ही ये जो पहली इक्वेशन है इसमें पुट कर दीजिए इसको, जो वैल्यू आई है, इससे के आपको एलिमिनेट हो जाएगा और इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये असली इक्वेशन है जो आपको चाहिए थी। इफ द पॉइंट दिस एंड दिस बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का 1 1 P का हो जाएगा I + J + PK। सिमिलरली द पोजीशन वेक्टर थ्रू द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर यहां से क्या होगा, A2, दैट इज -4I, एरर आ गया। सिमिलरली द पोजीशन वेक्टर थ्रू द पॉइंट दिस इज दिस। आपके पास ये पॉइंट है AI + BJ + C के करके मान सकते हैं, इसको ले लीजिए, इससे एक A1 ये बन जाएगा, A2 ये बन जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन इज दिस, प्लेन इक्वेशन भी दी हुई है। तो अब देखिए, इट इज नोन दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ a point from whose position vector A and plane this is given by this। ठीक है, सीधा आप रख दीजिए सारी वैल्यू जो आपको मिली है। n आपके पास 3I + 4J -12K है जो कि आपको यहाँ से मिल रहा है, D आपको -13 मिल रहा है जो आपको यहाँ से मिल रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन 1 1 P एंड गिवन प्लेन इज, अब एक्चुअली इसमें फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपको जो कंप्यूटेशन है वो करके आप देखिए, D1 आपका 20 -12 P = 13। अब ये काम जो है, आप ध्यान दिया होगा आपने, ये D1 क्यों लिखा हुआ है, ये काम आप दूसरे के लिए भी करेंगे। आपके पास दो पॉइंट है ना, देखिए ये एक है, ये दो है, तो -301 का भी उपयोग करिए और उसी फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपके पास D2 होगा 8/13, लेकिन आपका पहला जो है वो तो दूसरे के बराबर है ना, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इससे आपको P मिल जाएगा, P या 1 होगा या 7/3 होगा। Find the equation of the plane passing through line of intersection of the plane this and this and parallel to x-axis। अब आपको प्लेन ये मिला हुआ है, -1 ले आइए यहाँ पर, और आपके पास दूसरा प्लेन है ये +4 है। तो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, आपको ये पता है कि किस तरीके से होता है, दिस + लैम्डा दिस, मतलब ये + लैम्डा ये = 0। अब आप बाहर ले लीजिए, सब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाले टर्म को, और क्योंकि I और J और K को एक साथ रखना है, बाकी आप कॉन्स्टेंट को यहाँ रख सकते हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज इसके क्या मिल गया आपको, डायरेक्शन रेशियोज आपको मिल गए 2 λ + 1, 3 λ + 1, 1 - λ, ये आपको डायरेक्शन के रेशियोज मिल गए। द रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर इट्स नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। समझे ना आप, अगर रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो इसका नॉर्मल, ये प्लेन है, अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है
तो इसका नॉर्मल जो होगा यानी परपेंडिकुलर होगा वो तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो बस आप क्या करिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस इज नथिंग बट 1 0 0 1 0 0 और इन दोनों को इस्तेमाल करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 0 कर दीजिए, लैम्डा -12 आ जाएगा, इसको 1 में रख दीजिए, सीधा ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन इज दिस y - 3z + 6 = 0। अब 16 पे आएंगे, इफ O be the origin and the coordinates of P be 1 2 - 3, then find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट O and P आर दिस एंड दिस। हमको एक ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन इज 0 0 0 और P दिया हुआ है 1 2 - 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट OP आर दिस, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP, डायरेक्शन रेशियोज OP का निकाल लीजिए, वो आपको 1 2 - 3 मिलेगा। ऑल्सो इट इज नोन दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 इज, और x1 y1 z1 से पास हो रहा है। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन में पहले भी किया था, तो यहाँ पर आप ax - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0 हो जाएगा, जिसमें ABC जो है वो डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल के। हैंस द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर 1 2 - 3, 1 2 - 3 आपके पास, ये आपको मिल ही गया है। तो इक्वेशन लाइन की क्या होगी, आप सीधा 1 2 और -3 को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, 1 2 - 3 को, और यहाँ पर आपको ये जो इत्तेफाक से जो है ये दोनों चीज़ें सेम आ रही है, 1 2 3 और ये भी 1 2 3, यहाँ पर आप डाल दीजिए x1 x2 x3 की जगह भी ये आ रहा है, और यहाँ पर 1 2 - 3, बस ये आपकी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये गिवन प्लेन है, अगर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 and 2 इन दोनों के से पास हो रहा है, तो सीधा आपका r इंटू दिस -4, मतलब सीधा इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ उठा के यहाँ रख दीजिए और लैम्डा बीच में ले आइए, फिर इसको इसी फॉर्म में रख दीजिए, किसी एक के फॉर्म में बना दीजिए इसको, क्योंकि एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा, ये आपका ij के वाला टर्म हो जाएगा, ये r हो जाएगा। अब द प्लेन इन इक्वेशन 3 इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब दो प्लेन है परपेंडिकुलर, तो सीधा आपको a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 करना है, वो आपको यहाँ कर दिया, लैम्डा आपका 7 बनाएगा। इसके इस जो लैम्डा वैल्यू आई वो आप इस 3 में रख दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग r = xi + yj + zk इन इक्वेशन। अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर इसमें केवल ये वाले में r = xi + yj + zk यहाँ पर रख दें, सीधा आपको कार्टेशियन मिल जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो इसके पहले वाले में भी हमने इसी तरीके से किया था। यहाँ पर देखिए, इस वाले r में क्वेश्चन नंबर 15 में r की जगह xi + yj + zk रखा था, तो हमको कार्टेशियन इक्वेशन मिल गई थी प्लेन की। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन ये दी हुई है, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन ये दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये वाला यहाँ पर डाल देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लैम्डा आपका 0 हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस लैम्डा वैल्यू इन इक्वेशन 1, यहाँ पर आप 1 पे डाल के देखिए क्या आ गया, r आ गया आपके पास 2i - j + 2 के पूरी कवायद की r को निकालने की, तो 2i - j + 2 के आ गया। दिस मीन्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ प्लेन इज दिस। जो पोजीशन वेक्टर है इंटरसेक्शन का वो आपका 2i - j + 2 के आ गया। दिस शोज दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन एंड लाइन इज गिवन बाय द कोऑर्डिनेट 2 1 - 1 2 2 - 1 और 2। तो दिस पॉइंट इज -1 -5 -10, मतलब द पॉइंट हमको जो पॉइंट मिला हुआ है वो है ये -1 -5 -10। हमारे पास ये वैल्यू है 2 - 1 2। डिस्टेंस निकालिए दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस आ जाएगा, बस ये निकालना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस एंड दिस। तो लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी पैरेलल टू बी गिवन बाय, आप ये इक्वेशन मान लीजिए एक b1 i + b2 j + b3 की है। पोजीशन वेक्टर 1 2 3 से जो पास होगा, मतलब वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 विल बी a = i + 2j + 3k, ये भी हमने ले लिया। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड b, मतलब इस b और 1 2 3 से क्या हो जाएगा, r = a + lambda b। a की जगह आप सीधा ये रख दीजिए उठा के,
और बी की जगह आप ये उठा के रख दीजिए, तो आपको ये एक इक्वेशन लाइन मिल गई। अब इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन्स आर, ये तो हमको इक्वेशन मिली हुई है प्लेन्स की। अब द लाइन इन इक्वेशन 1 जो हमने यहां निकाली एंड प्लेन इन इक्वेशन 2 आर पैरेलल, जो ये पैरेलल है। देयरफॉर द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ इक्वेशन 2 एंड द गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों पैरेलल है, तो इसका जो नॉर्मल रहेगा वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो बस आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। i प्लस जे माइनस 2k, ये इसका वैल्यू ये लीजिए, डॉट लैम्डा दिस, सॉरी ये वाला उठाइए और लैम्डा के साथ जो ये उठाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 रख दीजिए, यानी b1 माइनस b2 प्लस 2b3 इक्वल टू 0। अब ये चीज़ इसके साथ भी लागू होगी, जैसे 1 और 2 के साथ हमने ये डिस्कशन किया, वैसे 1 और 3 के साथ भी ये रीजनिंग होगी। यहाँ पर रख दीजिए आप सीधा 3b प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको तरीका है, पता है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो b1 आप सीधा -3, b2 के बाद 5 और b3 के बाद 4, तो ये जो नीचे आते हैं इनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो b के डायरेक्शन रेशियोज ये है, b आपका फाइनल आ गया -3i प्लस 5j प्लस 4k। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, आप ये अल्टीमेटली आपका काम क्या था, आपको ये b ही तो निकालना था, ये तो था ही आपके पास और ये निकालना था, तो यहाँ पर रख दीजिए, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन 20 में है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस दिस। तो कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, पहले जैसे बिल्कुल पिछला क्वेश्चन के तहत ही आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन b1i प्लस b2j प्लस b3k है। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 to 4 से पास हो रहा है, तो i प्लस 2j माइनस 4k आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसकी जगह ये लिख दीजिए और a की जगह और लैम्डा b की जगह ये रख दीजिए। और इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगी आपकी, क्योंकि ये दो आपके पास लाइन इक्वेशन है जिसकी आपको लाइन 1 and 2 जो पिछली रीजनिंग थी बिल्कुल सेम, 1 और 2 आपके परपेंडिकुलर है, 1 और 3 परपेंडिकुलर है। इससे आपको क्या मिलेगा, 3b1 माइनस 16b प्लस 7b3 इक्वल टू 0, 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3 इक्वल टू 0। तो 4 और 5 से क्या मिलेगा, इसको अगर हम सॉल्व करें रेशियो मेथड से, तो आपको b1/2 b2/3 b3/6, वैसे यहीं तक आपको चाहिए होगा, क्योंकि 2 और 3 6 जो है वो आपके डायरेक्शन रेशियोज है। और डायरेक्शन रेशियोज आप लेंगे, सीधा आप एक इक्वेशन बना देंगे 2i प्लस 3j प्लस 6k, यही तो आपका b1 b2 b3 है। बस आप इसको सबसे पहली इक्वेशन जो आपने मानी थी इसमें दर्ज कर दीजिए, यही आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी विच यू सॉर्ट। अब क्वेश्चन 21 से है, प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स ABC and is at the point P units from the origin, then this holds. The equation of plane having intercept ABC with xyz axis is x by a plus y by b plus z by c equal to 1. अब the distance P of the plane from the origin, अगर distance माना जाए, क्योंकि ये डिस्टेंस की इक्वेशन होती है, तो आप क्या करेंगे 0 0 0 रख देंगे x y z की जगह, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो P क्या हो जाएगा, 1/√1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। p² क्या हो जाएगा, 1/p², ये आप देख रहे हैं, बस 1/p² कर दीजिए इसको, ये आपका 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² आ जाएगा। क्वेश्चन 22 में है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स ये और ये इज व्हाट। दो प्लेन्स है, इसको ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1 d2 से इक्वेट करिए, मतलब आइडेंटिफाई करिए इसमें कि ABC क्या है आपकी वैल्यूज, क्योंकि आपको ABC का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों आप ABC लेंगे, A आपका 2, B आपका 3, C आपका 4। अब d1 d2 माइनस d1 करना है, ये वैल्यूज को माइनस कर दीजिए, आपका d होगा 2/√29। करेक्ट आंसर इज D। इसी तरीके से आपके पास दो ये इक्वेशन है प्लेन्स की, आपको बताना परपेंडिकुलर, पैरेलल है, इंटरसेक्ट y एक्सिस से, पासेस 3 0 0 5। a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालिए, देखिए आप ये तीनों इक्वल आ गए। अब ये तीनों इक्वल आ गए तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा बता दीजिए कि ये पैरेलल है। करेक्ट आंसर इज B।